पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्ट 2 के अंदर अगर देखा जाए, पहली कैबिनेट के अंदर जो वंचित अनुसूचित समाज है उसके लिए बेहतरीन डिसीजन लिए गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाज के लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में एक प्रसन्नता की लहर देखी जा रही है। बातचीत करेंगे अमरजीत सिंह से। अमरजीत जी जो हैं हरियाणा सरकार में पहले ओएसडी के पद पर भी रहे हैं, एससीएस अधिकारी रहे हैं ये, और वर्तमान में अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी से इनका एक अटूट नाता है और बीजेपी के लिए ये काफ़ी सक्रिय रूप से देखे जा सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत चुनावों में भी की है। आपका स्वागत है सर पंजाब केसरी में। थैंक यू चंद्रशेखर जी। मैं पंजाब केसरी का जो चैनल है आपका, आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था ये डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का, वंचित समाज का, अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो चौधरी भजनलाल जी थे, उन्होंने 1994 में SC-AB का वर्गीकरण किया और 2004 तक 5 तक ये लागू रहा जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो इससे में वंचित समाज में, जिस उस टाइम 36 बिरादरियाँ थी, जो आज की डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में 42 बिरादरियाँ लगभग, उनको बहुत सारी नौकरियाँ मिली। नौकरी का क्या है, जो वंचित समाज है, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का सिद्धांत है उसको देखते हुए उस टाइम बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। 2005 के बाद देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस आया हाई कोर्ट, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। उसमें कहा क्या, डिसीजन में कहा गया कि ये वर्गीकरण लागू नहीं कर सकते, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन नहीं दे सकते। पंजाब सरकार ने क्या किया, उसके अगेंस्ट उस डिसीजन के अपने विधानसभा में बिल लेके आए, एक्ट बनाया और कंटिन्यू किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन मतलब केस गया। सुप्रीम कोर्ट में ये करीब 15-16 साल इसका जो है सुनवाई चलती रही और फाइनली 1 अगस्त 2024 को इसका डिसीजन आ गया कि राज्य सरकारें चाहें तो लागू कर सकती हैं। आप देखेंगे कि 2006 से लेकर जब कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने इस रिजर्वेशन जो SC-AB ख़त्म किया था, तो उससे वंचित समाज के बच्चों को नौकरियां बहुत कम मिली। ये डिमांड चलती रही, आंदोलन होते रहे और 2019 की बात है, जब मैं OSD-2 CM होता था माननीय मनोहर लाल जी का, जो कि उस टाइम मुख्यमंत्री थे, जींद में कबीर जयंती हुई। कबीर जयंती में ये कहा, डिमांड रखी गई हमारी तरफ से कि सर ये जो समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन में भी और नौकरियों में भी। तो क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने उस टाइम एक रास्ता निकाला कि हम इसको शिक्षा में लागू करते हैं। अगर धरनी जी, अगर आप देखेंगे कि बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो नौकरियों में जो क्लास 1 क्लास 2 है वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये लागू हुई तो वंचित समाज के जो, जिसमें वाल्मीकि, धाना, खटी, सैसी, ओड, मजबी, सिख, 42 बिरादरियाँ हैं वो आती हैं। तो वो बच्चे एडमिशन हुआ, जैसे डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो माननीय मनोहर लाल जी ने अपने जींद में ये इसको लागू किया शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में। अगर कहा जाए वंचित अनुसूचित समाज के युवा वर्ग को निस्संदेह इसका लाभ मिलेगा। 100% आप देखेंगे कि पहले 100 अगर MBBS की सीटें होती थी तो वंचित समाज के बच्चों की 10-12 सीटें मुश्किल से मिल पाती थी। अब 50% हैं, 100 में से 50 वंचित समाज को मिलती है। तो जब बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कोर्सेज करेंगे, तो परिवार का, खुद का आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे लाभ होगा। अगर मैं दूसरी आगे आपको और कुछ चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस वंचित समाज के लिए, मैं तो एक बात और कहूँगा, वंचित समाज नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत काम किया। कौन सा वर्ग है जिसके लिए इन्होंने किया, जैसे बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरी की है। लेकिन बात DSC की चल रही है तो मैं DSC का जो विषय है उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। 2022 में फिर कबीर जयंती हुई रोहतक में, उसमें भी उस टाइम भी मैं राजभवन में था संयुक्त सचिव, सरकार ने मुझे उसका कोऑर्डिनेटर लगाया गया। तो उस टाइम भी समाज ने डिमांड रखी कि भाई 1966 से एक डिमांड है सभी अनुसूचित समाज की, शेड्यूल्ड कास्ट की, कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लागू किया जाए। माननीय मनोहर लाल जी ने, दिल बड़ा था, उन्होंने इसको वो भी लागू कर दिया।
फिर 2024 में अपने जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, सबसे पहले मैं नायब सैनी जी का बहुत तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि 22 जून 2024 को कबीर जयंती गोहाना में हुई। वहाँ उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं कर रहा था, तो लोगों की डिमांड के हिसाब से हमने नौकरियों में भी ये जो सब कैटेगराइजेशन है एससी के लिए वो मांग की, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो 1 अगस्त को लागू किया। एससी कमीशन से रिपोर्ट ली गई। एससी कमीशन रिपोर्ट लेने के बाद इंदरी में श्री नायब सैनी जी ने माना कि भाई हम इसको सरकार आते ही लागू करेंगे। 17 तारीख को फिर कैबिनेट में पास हो गए कि भाई हम इसको लागू करेंगे, लेकिन लोगों को ये था कि आचार संहिता हल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सीएम साहब ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने बड़े मन से ये कहा कि हम इसको जैसी सरकार आती लागू करेंगे। और धनी जी कमाल की बात है, पहली कैबिनेट, और पहली कैबिनेट में अगर देखेंगे, मैं बहुत भावुक होकर ये बात कह रहा हूँ कि हमारे नायब सैनी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं बहुत आदरणीय हैं, उन्होंने पहली कलम से डीएससी को नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसका मान सम्मान किया। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद ये डीएससी में आरक्षण लागू किया गया है। वंचित अनुसूचित समाज की अगर बात की जाए, उनके ये अधिकार और हक छीनने के लिए किसको दोषी मानते हैं, कौन कसूरवार है? मैं अगर सही मानूं तो कांग्रेस को मानता हूँ, क्योंकि 2006 तक ये लागू था। जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आया वो कांग्रेस सरकार ने ख़त्म किया, और पंजाब ने लागू करके रखा और हरियाणा ने ख़त्म किया। 18 साल बहुत लंबा अरसा होता है। जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ है 2024 तक वो नौकरी लग सकता था, लेकिन मतलब ये जो जाती हुई है कांग्रेस ने की है, और इसके कारण हमारी एक पीढ़ी वो बहुत पीछे चलेगी। क्या आने वाले दिनों में जो वंचित अनुसूचित समाज है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए इसके लिए कृतज्ञतावश जो है कहा जाए धन्यवाद करने का कोई कार्यक्रम? मैं इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा धनी जी आपको। 22 सितंबर 2024 को जींद में डीएससी सम्मेलन हुआ, और उसमें सब ने एक ही आवाज़ से बात कही कि अगर कोई डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट को लागू कर सकता है आरक्षण में, तो वो केवल नायब सैनी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय के सिद्धांत से वंचित कोई शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं, वंचित हर समाज में है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो, ये हर एक का ध्यान रखते हैं। तो इन्होंने आते ही ये काम किया, और जो वंचित समाज के उन्होंने साफ जींद में कहा कि हम बीजेपी को वो करेंगे। और श्री नायब सैनी जी ने जैसे ही ओथ ली, अगले दिन कैबिनेट में पहला एजेंडा ये था कि हम डीएससी का नौकरी में आरक्षण देने की सुविधा देते हैं, और पूरा हरियाणा खुश है। और मैं अपने दूसरे जो ओएससी के भाई हैं उनसे, वो बड़े दिल वाले हैं, बड़े संपन्न लोग हैं, और भाईचारा बना के रखे, और सबका साथ सबका विकास जो मनोहर लाल जी का नारा है उसके साथ हम प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें। मैं एक चीज़ का जरूर कहूँगा, जश्न का माहौल है, और सब नायब सैनी जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो कहें कि भाई आप आए, उनके द्वार खुले हैं। और शायद सोमवार को हम टाइम ले रहे हैं सीएम साहब से मिलने का, और एक बहुत बड़ा सम्मेलन, धन्यवाद सम्मेलन हम नायब सैनी जी का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करने के लिए सम्मेलन करने जाएंगे, जैसे ही ये सीएम साहब हमें टाइम देंगे। धन्यवाद अमरजीत सिंह जी। तो देखिए ये हैं अमरजीत सिंह, एससीएस अधिकारी रहे हैं, ओएसडी टू सीएम रहे हैं हरियाणा के मनोहर लाल सरकार के अंदर। जब मनोहर लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजभवन में लंबा समय इन्होंने कहा जाए अपनी ड्यूटी दी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी की कैबिनेट मीटिंग जो पहली कैबिनेट पार्ट 2 में हुई उसके अंदर हुए डिसीजन को लेकर खुद तो प्रसन्नचित है ही और भावुक भी हो गए ये बातचीत करते हुए, क्योंकि 2006 से जो संघर्ष चला था आखिर उसको अब मंजिल मिली है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये समाज अब जल्दी ही मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने की भी प्लानिंग कर रहा है। कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री पर निर्भर हैं, वो कब समय देते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।
चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।